हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का लेसन नंबर 3 के इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, एक चालक गोला लिया था। चालक गोला मतलब जिसकी सतह पर सारा का सारा आवेश था, और उस चालक गोले के कारण हमने 3 अलग अलग स्थितियां बनाकर, जैसे कि गोले के बाहर, इस गोले की सतह पर और इस गोले के अंदर, इन 3 बिंदुओं पर हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, विद्युत विभव का मान कैलकुलेट किया था। किसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी? विद्युत विभव की। और ये विद्युत विभव निकालने के लिए क्या कंसेप्ट आपको याद रखना है, वो मैंने आपको बताया था कि V बराबर होता है किसके, माइनस समाकलन इन्फिनिटी से लेकर के R और E डॉट dr। केवल इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को याद रखना है, और इसी कॉन्सेप्ट को लगाने का तरीका ही बस आप लोगों को क्या निकालना सिखा देगा, विभव की वैल्यू निकालना सिखा देगा। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या कर चुके हैं, चालक गोले के कारण विभव निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से आपको पता है कि यदि हमारे पास गोला इस प्रकार का हो, यदि हमारे पास गोला इस प्रकार के हो कि आवेश उसके अंदर संपूर्ण आयतन में वितरित हो, जो भी आवेश उसको दिया जा रहा है वो आवेश पृष्ठ पर ना जा कर के समरूप तरीके से इसके सारे के सारे आयतन के अंदर क्या हो जाए, वितरित हो जाए। तो इस प्रकार के गोले को हम लोगों ने नाम दिया था अचालक गोला या ठोस गोला। अचालक गोला या ठोस गोला। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस ठोस गोले के कारण या अचालक गोले के कारण विद्युत विभव के सूत्र स्थापित करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हेडिंग आप लोग लिखोगे वो लिखोगे अचालक या इसका नाम क्या होगा, ठोस गोला। अचालक या ठोस गोले के कारण, अचालक या ठोस गोले के कारण विद्युत विभव के सूत्र। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, और तीनों केसेस में अलग अलग आपको विभव मिलेगा। फिर हम लोग दूरी के साथ उसका जो परिवर्तन आरेख होगा या परिवर्तन ग्राफ होगा उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आज की हेडिंग पहले आप लोग लगाएं, अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत विभव के सूत्र। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, इसके हम लोग 3 अलग अलग केस विभाजित कर लेते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट में गोले से बाहर विद्युत विभव की गणना करेंगे। गोले से बाहर विद्युत विभव। ठीक है, गोले से बाहर विद्युत विभव। तो आपको मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, इस गोले के बाहर एक पॉइंट लें आप, पॉइंट P। यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, V यानी कि विभव की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये वाला जो पॉइंट P है, इस अचालक गोले के केंद्र से आप लोग मान लें इसको कितनी दूरी पर है, ये स्मॉल r दूरी पर। और ये मान लें कि इसके संपूर्ण आयतन में जो आवेश वितरित है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, हमारे पास कैपिटल Q है। तो आपको मैंने कंसेप्ट बताया था कि जहाँ पर विभव निकालना है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता होना ज़रूरी है। जहाँ पर विभव निकालना है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आप लोगों को पॉइंट P पर देखेंगे कितना आएगा, तो उसको हम लोग निकालेंगे नहीं। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में गाउस थ्योरम में बता चुका हूँ या गाउस प्रमेय में बता चुका हूँ कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं गाउस प्रमेय के अकॉर्डिंग। पहले गाउसिया पृष्ठ बनाएंगे, यहाँ पर एक अल्पांश काटेंगे, अल्पांश की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को निर्धारित करेंगे, और फिर गाउस के नियम का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ से E की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो अपन लोगों को मिलती है कितनी, जिसको आप लोग E आउटसाइड बोल सकते हो। ये आपको कितनी मिलती है, K गोले के अंदर संपूर्ण आवेश Q, और कितनी दूरी पर है ये पॉइंट P, स्मॉल r, तो स्मॉल r का स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से हम लोग यहाँ पर किसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, विभव की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे चूंकि गोले से बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है अपने पास, अभी मैंने बताया आपको, E आउटसाइड इज इक्वल टू K संपूर्ण आवेश Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
ठीक है। और हमारा विभव निकालने का क्या कंसेप्ट है, देखो, अर्थात विभव V आउटसाइड इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन, अपन लोगों को इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो विभव के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो परीक्षण आवेश हमको लेके आना पड़ेगा वो अनंत से लेके आना पड़ेगा, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है वहाँ पर हमें उस टेस्ट चार्ज को लेके आना पड़ेगा। तो हम टेस्ट चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके केंद्र से कितनी दूरी तक ला रहे हैं उसको, स्मॉल r दूरी तक। और इस रेंज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करेंगे वो हम लोग बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूज़ करेंगे E आउटसाइड वाला, E आउटसाइड डॉट dr, ठीक है। सेम इसकी कैलकुलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। आप लोग क्या करें, k डिवाइड बाई r स्क्वायर इस समीकरण में रखें, इंटीग्रेशन करें उसको dr के रिस्पेक्ट में, लिमिट पुट करें, तो समाकलन करने पर आपको इसकी वैल्यू आपको मैं डायरेक्ट बता दूंगा कितनी मिलेगी। k कांस्टेंट है तो हम बाहर निकाल लेते हैं, समाकलन इसका कितना होगा, इन्फिनिटी से r तक 1/r स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dr। तो इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा, इसका वैल्यू आपको मिलेगा प्लस k डिवाइड बाय स्मॉल r, प्लस k डिवाइड बाय स्मॉल r। इसको आप लोग खुद इंटीग्रेट कर लेना, सिंपल सा है ये, और लिमिट पुट कर लेना, तो इतनी वैल्यू आपको बाहर मिलने चाहिए। इस समीकरण से एक बात हमें ये जानकारी मिलती है कि जो बाहर का पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है। डिस्टेंस के साथ कैसा संबंध है उसका, व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात यदि हम लोग गोले से बाहर P को बहुत ज़्यादा दूरी तक ले जाएं, गोले से दूर ले जाएं पॉइंट P को, तो जो उसका पोटेंशियल होगा या जो उसका विभव होगा गोले का, वो उस बिंदु पर क्या होता जाएगा, हमारा कम होता जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। ये आप लोग नहीं शो करोगे इसमें, आपको सिर्फ एक P पॉइंट शो करना है, P पॉइंट शो करना है, और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, बस इतनी शो करना है। इसको आप लोग नोट करें। हाँ जी, अब देखिए हमने बाहर का फॉर्मूला तैयार कर लिया। इस गोले के बाहर आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो k बटा में स्मॉल r मिला। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसमें पोटेंशियल में ऐसा रिलेशन होता है कि डिस्टेंस की एक डायमेंशन का फ़र्क होता है, इनमें और कोई फ़र्क नहीं होता। सेकंड नंबर केस अपन लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। सेकंड नंबर केस में देखो क्या होगा, गोले के सतह पर हम लोग क्या करेंगे, विद्युत विभव को फाइंड करेंगे। गोले की सतह पर विद्युत विभव, गोले की सतह पर विद्युत विभव। अब की बार हमें इस पॉइंट P को कहाँ रखना है, सतह पर रखना है। इस पॉइंट P को सतह पर रखना है। क्या चेंजिंग होगी, जो यहाँ पे स्मॉल r होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या कैपिटल R के बराबर आ जाएगा। अर्थात इस बार हमें इस टेस्ट चार्ज को अनंत से लाना पड़ेगा और कौन से पॉइंट तक, पॉइंट P तक लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें यदि निकालना है पोटेंशियल सरफेस पर यानी कि सतह पर विभव निकालना है, तो सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र। सेम कहानी है, कुछ इसमें फ़र्क नहीं है। विद्युत क्षेत्र सतह पर कितना होता है आपको पता है, ई सरफेस इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू, स्मॉल r किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल R में। इसको इक्वेशन नंबर रखें फर्स्ट। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विभव। कहाँ पर विभव निकालना है, सतह पर। तो क्या फार्मूला होगा, माइनस इंटीग्रेशन। इस बार हमें क्या करना है, टेस्ट चार्ज अनंत से सतह तक लेके आना है। सतह तक मतलब कितनी दूरी तक, केंद्र से कैपिटल R दूरी तक। और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करना है, सरफेस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करना है, क्योंकि सरफेस पर पोटेंशियल चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू dr। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सेम यही पोटेंशियल मिलेगा, लेकिन क्या फ़र्क होगा, स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, कैपिटल R आ जाएगा, ठीक है। चूँकि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R किसके लिए, सतह के लिए, इसलिए आप इसको बिना हल किए डायरेक्ट लिख सकते हो। सरफेस पर जो पोटेंशियल आएगा
वो आएगा के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर, के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर। और ये कांस्टेंट है, क्योंकि क्यू कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ द स्फीयर यानी कि इस गोले की त्रिज्या है वो भी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये पूरी टर्म अपने आप में क्या आएगी, अपने पास एक नियतांक आएगा। ठीक है, सरफेस पर पोटेंशियल क्या रहता है हमारे पास, कांस्टेंट रहता है, एक नियतांक होता है। इसको आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। अर्थात हमने सतह पर कितना निकाल लिया, सतह पर हम लोगों ने निकाल लिया के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर। ओके, हाँ जी। अब देखो कि इसमें जो मेन कलाकारी है वो क्या है। तीसरा केस इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है अचालक गोले के अंदर, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी यदि हम लोग तुलनात्मक रूप से देखें तो कुछ कठिन होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर पोटेंशियल निकालना भी थोड़ा सा क्या होगा, कठिन होगा। ठीक है, इसको मैं रेज कर लेता हूँ। देखो, गोले की सतह पर निकाल लिया, गोले के अंदर, गोले के अंदर विद्युत विभव का सूत्र, और कौन से गोले के अंदर, अचालक या ठोस गोले के अंदर। इतना याद रखना, ये मत भूल जाना। अब की बार मैं पॉइंट पी को यहाँ अंदर रख लेता हूँ और सेंटर से सेम आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर रख लेता हूँ। तो आपको पता है कि यदि हमें अंदर वाले पॉइंट पर विद्युत विभव निकालना है तो अंदर वाले पॉइंट पर सबसे पहले हमें क्या पता होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र पता होना जरूरी है। तो आपको पता है कि जो अंदर पॉइंट होता है अचालक गोले के अंदर, उस पर जो विद्युत विभव होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, वो होती है के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर। इतनी विद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ पे होती है अंदर वाले पॉइंट पर। तो सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मिल गया तो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। तो आप लिखोगे चूँकि गोले के अंदर, चूँकि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन से नियम के अकॉर्डिंग, गाउस नियम के अकॉर्डिंग, ई इनसाइड कितनी मिलती है अपन लोगों को, के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दिया। अब आपको क्या चाहिए, गोले के अंदर, गोले के अंदर विभव मतलब वी इनसाइड चाहिए। तो आप लोग इसको, इस कंसेप्ट का यूज़ करें, इन्फिनिटी से लेके आना पड़ेगा चार्ज को और स्मॉल आर डिस्टेंस पर, क्योंकि केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर है ये बिंदु। यहाँ पर इन्फिनिटी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है विभव की परिभाषा ये होती है कि विभव क्या होता है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अंदर आ जाएगा इसके ई इनसाइड डॉट डी आर। अब इसका जो हमारा लिमिट है ये दो भाग में ब्रेक होगा। कैसे दो भाग में ब्रेक होगा, जब हम पॉइंट चार्ज को, परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आएंगे तो सबसे पहले ये अनंत वाला जो आवेश आ रहा है, जो परीक्षण आवेश आ रहा है, सबसे पहले ये कहाँ पर पहुँचेगा, हमारे पास सतह पर पहुँचेगा, और सतह के बाद ये कौन से पॉइंट पर, अंदर वाले पॉइंट पी पर पहुँच जाएगा। तो ये लिमिट को हम लोग दो भाग में ब्रेक कर लेंगे, वी इनसाइड इक्वल टू माइनस, और ये वाला जो अपना सबसे पहले अपने अनंत से आ रहे हैं सतह पर, अनंत से सतह पर इस वाले पॉइंट पर, और ये वाला पॉइंट केंद्र से कितनी दूरी पर है, रेडियस यानी कि आर दूरी पर है। और ई यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, सरफेस डॉट डी आर माइनस समाकलन। फिर देखो इसको सतह से इस पॉइंट तक लेके आ रही है, मतलब कैपिटल आर दूरी से स्मॉल आर दूरी पर, केंद्र से कैपिटल आर दूरी से स्मॉल आर दूरी पर, और यहाँ इस सीमा के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इनसाइड डॉट डी आर, क्योंकि ये वाली जो लिमिट है अपने ये गोले के अंदर को शो कर रही है और ये वाली लिमिट सतह को शो कर रही है। अब इसको आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसकी वैल्यू आपको पता है डायरेक्ट सतह पर कितना पोटेंशियल होता है। तो वी इनसाइड बराबर, इस पूरे समाकलन को आप क्या लिख सकते हो, ऋणात्मक चिन्ह समेत के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर, और माइनस
ई इनसाइड की वैल्यू देखो कितनी होती है, ये समीकरण नंबर 1 में लिखी हुई है। इनमें से कॉमन क्या आएगा, सॉरी कांस्टेंट वो कौन कौन है, के क्यू कांस्टेंट है और कैपिटल आर क्यूब कांस्टेंट है। उनको बाहर कर लिया इंटीग्रेशन से, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक इंटीग्रेशन की लिमिट लगाई, अंदर क्या बचा आर डॉट डी आर, और यहाँ साइड में आप लिख दोगे चूंकि माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर ई सरफेस डॉट डी आर, ये होता है सतह पर विभव और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास के क्यू बाई कैपिटल आर। ऐसे इसको साइड में मेंशन ज़रूर कर देना आप। अब इसको आप लोग थोड़ा रीअरेंज करो, थोड़ा सॉल्व करो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें से के क्यू डिवाइड बाय आर, इसको कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो अपनी जगह ये छोड़ के गया 1 माइनस यहाँ छोड़ के गया कितना 1/r²। ये इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा कितना r² 2 और लिमिट पुट करोगे तो स्मॉल r² माइनस कैपिटल r² 2 ऐसा मिल जाएगा ये। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करो आप। इधर साइड का जो व्यू है वो दिख रहा है क्या, ओके दिख रहा है। तो इधर इसको जब सॉल्व करोगे आगे और तो क्या बनेगा, देखो v इनसाइड बराबर के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर। देखो क्यों क्यों बटा डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यों हमने कॉमन लिया, क्योंकि ये रिलेशन बनेगा, ये सरफेस पर यानी कि सतह पर विभव होता है, इसलिए इसको कॉमन कर लिया। जब इसको आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर लिखोगे कितना 2r² माइनस का स्मॉल r² और ये माइनस माइनस प्लस कैपिटल r² और डिवाइडेड बाय 2r²। इतना ये हमारे पास बना 2r² प्लस r², ये कितना हुआ ऐड हो गए के क्यू बटा में r, इन दोनों को ऐड किया तो ये बना हमारे पास 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइड बाय 2r²। ये हमारे पास बन जाता है रिलेशन, या इसको आप लोग यूँ भी लिख सकते हो कि v इनसाइड बराबर के क्यू बटा में r, के क्यू बटा में r, ये था हमारे पास सतह का विभव। तो इसको आप लोग vs लिख दें, vs, और मल्टीप्लाई में आपके पास कितना पड़ा हुआ है 3r² माइनस स्मॉल r² बटा में 2 कैपिटल r², और इसको आप लोग बॉक्स में बंद कर लें। ये आपका अचालक गोले के अंदर का विभव आपको मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इंटीग्रेट करके इसको अपन लोग फाइंड करते हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आता है, इधर साइड में उसको मेंशन कर रहा हूँ, बहुत ही इसके अंदर इंटरेस्टिंग केस आता है एक। इधर साइड का व्यू आप लोग चेक कर लें, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, जी दिख रहा है। अब इसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग केस आएगा वो केस क्या होगा कि यदि मैं क्या कर देता हूँ, स्पेशल केस लिख देता हूँ मैं पर, स्पेशल केस। यदि मैं क्या करना चाहता हूँ, इस अचालक गोले के केंद्र पर विभव फाइंड करना चाहता हूँ। कहाँ पर, केंद्र पर, क्योंकि केंद्र भी तो इसके अंदर ही है ना, केंद्र भी इसके अंदर ही है। अंदर जो आपका विभव है वो परिवर्तनशील है। देखो आप लोग स्मॉल r डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे अंदर स्मॉल r डिस्टेंस चेंज होगी वैसे वैसे विभव की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो पहली लाइन तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि अर्थात अचालक गोले के अंदर, अचालक गोले के अंदर विभव दूरी के साथ परिवर्तनशील होता है, दूरी के साथ परिवर्तनशील होता है। ये चालक गोले से बिल्कुल विपरीत है। चालक गोले में क्या था, सतह पर आवेश था, तो हमने लिखा था कि जितना विभव सतह पर के क्यू बटा में कैपिटल आर, उतना ही विभव इसके अंदर हर एक पॉइंट पर, केंद्र पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर एक पॉइंट पर के क्यू बटा में आर यानी कि सरफेस के बराबर। लेकिन इसमें देखो आप लोग स्मॉल आर आ रहा है, मतलब परिवर्तनशील जो डिस्टेंस है, वेरिएबल डिस्टेंस है वो आ रही है, इसलिए हमने लिखा कि दूरी के साथ क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। मतलब केंद्र पर विभव अलग होगा, केंद्र से हम थोड़ा सा आगे चलें, यहाँ पर विभव अलग होगा, यहाँ विभव अलग होगा, यहाँ विभव अलग होगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, स्पेशल केस में केंद्र पर विभव फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, स्पेशल केस में लिखा हमने अचालक गोले के केंद्र पर विभव, कहाँ पर विभव, केंद्र पर विभव, वी सेंटर,
देखो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, केंद्र पर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि जो स्मॉल आर है वो घटते 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 कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। अर्थात स्मॉल आर की वैल्यू केंद्र पर कितनी होगी, 0। तो वी सेंटर कितना आएगा, देखो इस समीकरण में आप लोग आर का मान 0 पुट कर दें, आर 0 रखोगे तो ये कितना मिलेगा, वी एस यानी कि सरफेस का पोटेंशियल बराबर 3 गुणा में 3r² बटा में 2r²। r² से r² कैंसिल करके 3/2 लिख दिया इसको। मतलब जो सेंटर पर अचालक गोले के केंद्र पर विभव होगा वो सतह का 1.5 गुना होगा, यानी कि 1.5 गुना होगा। तो ये संबंध कई बार इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि अचालक गोले के लिए केंद्र पर विभव सतह की तुलना में 1.5 गुना होता है। तो डायरेक्ट ये 3 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तब आपको ये केस लिखना होता है उसमें। ठीक है, तो क्या समझे, सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस से 1.5 गुना होगा, मतलब सेंटर पर अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। सेंटर पर विभव क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ये घटते जाएगा। ठीक है बात, इसको करें आप लोग। देखो अब हम क्या करते हैं, अचालक गोले के कारण जो भी हमें फॉर्मूले मिले हैं विभव के, उन विभव का दूरी के साथ परिवर्तन आरेख हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। हाँ जी, देखिए क्या लिखोगे, अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण विभव का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ, परिवर्तन ग्राफ। तो जैसा कि आप हमेशा ही करते हो, x अक्ष पे आप लोग दूरी को रखें, y अक्ष पर विभव को रखें, ठीक है, और ग्राफ बनाएं। यहाँ मान लें कि केंद्र है, अचालक गोले का केंद्र है O, और O पर आपको पता है कि जो स्मॉल आर है केंद्र पर वो कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। उसके बाद इसको आप लोग सतह मान लें, सतह पर स्मॉल आर बराबर किसके बराबर होता है, कैपिटल आर के। और ये वाली जो रेंज है, आगे वाली रेंज है, यहाँ पर जो आर का मान है वो कैपिटल आर से बड़ा है, मतलब ये बाहर की बात कर रहे हैं मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखें कि सतह पर विभव कितना था, अंदर कितना था और केंद्र पर कितना था। तो मैं तीनों फॉर्मूले पहले यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। जो आउटसाइड पोटेंशियल था वो था KQ बटा में स्मॉल आर, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती था किसके, आर के। लेकिन जो सतह पर विभव था, सतह पर विभव था वो था हमारे पास KQ बटा में कैपिटल आर, मतलब ये एक नियतांक था, ये एक क्या था, नियतांक था। उसके बाद हमारा जो, मैं केंद्र पर लिख रहा हूँ एक बार, केंद्र पर जो विभव था वो था 1.5 गुणा किसका, सतह का, मतलब KQ बटा में आर। ठीक है, और ये मैक्सिमम था, अपने आप में क्या था, ये मैक्सिमम था। तो इसके लिए देख अपने कैसे प्लॉट करेंगे इसको। सबसे पहले आप लोग सतह पर बना लें, सतह पर बना लें, मान लो यहाँ तक इतना विभव है, ये इतना विभव है, इसको आप सतह का विभव दे रहे हो नाम V सरफेस बराबर KQ बटा में कैपिटल R। अब कहानी देखो बाहर की, देख लो बाहर की कहानी भी बिल्कुल साधारण है कि जो R है वो बढ़ने पर बाहर का विभव क्या होगा, घटेगा। तो मतलब बाहर का तो ग्राफ इसी प्रकार से बनना है। लेकिन अब बात आती है कहाँ की, अब बात आती है इस रेंज की, मतलब ये गोले के अंदर की रेंज है, R बराबर 0 से लेके R बराबर कैपिटल R। मतलब ये तो है गोले की सतह, ये है गोले का केंद्र,
तो ये वाली जो लिमिट है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये किसको शो कर रही है? गोले के अंदर वाले भाग की सीमा को शो कर रही है। तो आप देखें केंद्र पर विभव कितना है? सतह से 1.5 गुना, जितना सतह पर है उससे 1.5 गुना कहाँ पर है? केंद्र पर है। तो मतलब केंद्र पर सतह से भी ज़्यादा विभव है। तो केंद्र पर यहाँ पर ये मतलब पॉइंट में डार्क कर लेता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट है हमारे पास 1.5 गुना VS, और बराबर किसकी है? ये V सेंटर की। ठीक है, सेंटर पर, क्योंकि R बराबर देखो 0 है, तो इसी अक्ष पे हम लोग शो करेंगे इसको। और ये सरफेस से ज़्यादा भी है, 1.5 गुना भी है, तो हमने इसको 1.5 गुना मतलब इससे सरफेस से थोड़ा सा ऊपर दिखा दिया। अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस अचालक गोले के अंदर सेंटर से सतह की ओर जा रहा हूँ, सेंटर से सतह की ओर जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अंदर की। यदि मैं क्या करूँ, अचालक गोले के सेंटर से सरफेस तक जाऊँ अंदर, तो विभव की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये ऐसा आएगा, ऐसी शेप बनेगी इसकी। ठीक है ना, देखो केंद्र से हमने बाहर की ओर जाना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ? विभव घटने लगा, और एक सीमा आई सतह पर आकर के नियतांक हो गया, और सतह के बाद हम गोले से बाहर चले गए, और बाहर का जो फॉर्मूला था वो इस प्रकार का था। तो बाहर ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध था, आउटसाइड ऐसे। तो ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और संभावना भी है इसकी। ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा डेरिवेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझोगे। 2-3 बार यदि समझ में ना आए तो इसी वीडियो को रिवाइंड कर करके देखो, आप समझ में आएगा आपको। ठीक है जी, अब ये चैप्टर कल फिनिश कर देंगे, बस एक आधे लेक्चर का काम और बचा है इसमें। कल ये चैप्टर कंप्लीट करके परसों से अपन लोग अपना नया चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके।